फ्रेंड्स, मैं अंजनी, स्वागत है आपका स्वागत केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन को जानने से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री को ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल में सेम पार्ट्स का प्रेजेंट होना। किसी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट में सेम पार्ट्स का प्रेजेंट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें सिमेट्री को, तो जैसे एक सर्कल है, उसके बीच से अगर हम कट करें या उसको डिवाइड कर दे एक लाइन से, तो यहाँ पे हम देखेंगे इधर वाला पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है? सेम है। तो यानी कि इसमें क्या है? सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कल क्या हो गया? सिमेट्रिक। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ट्राइंगल ले लें और इसके बीच से एक लाइन इमेजिन करें, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है हमारा? सॉरी, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट कैसा है? सेम है। तो यानी कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसा है? सिमेट्रिक नेचर का है। ये चीज़ें हमें इमेजिन करनी होती हैं, ये कहीं पे ड्रॉ नहीं होता है। ये बस हमें इमेजिन करना होता है कि इसके बीच से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम है या नहीं। अगर सेम होता तो यानी कि वो कैसा है? सिमेट्रिक नेचर का है। इसी तरह से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखें, अगर इसके बीच से कट करें या एक लाइन इमेजिन करें, तो हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। दोनों तरफ एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, एक बॉन्ड से। तो ये कैसा है? हमारा सिमेट्रिक नेचर का है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो आई होप आपको सिमेट्री समझ में आया होगा। अब इसी सिमेट्री का पता लगाने के लिए कुछ टूल्स हम यूज करते हैं। उसी टूल्स को हम क्या, उसी टूल्स जो टूल्स है उसी को हम हाई फाई वर्ड में क्या बोल देते हैं? सिमेट्री एलिमेंट। एंड सिमेट्री एलिमेंट्स लगाने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें जो मूवमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सारे टर्म की डेफिनेशन, उसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। सिमेट्री, द क्वालिटी of something that has two sides or halves that are the same in size, shape and position। जैसा कि अभी मैंने बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर टू साइड्स का सेम होना क्या कहलाता है? सिमेट्री। सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? अ सिमेट्री ऑपरेशन इज मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑब्जेक्ट अबाउट देन सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट के अलॉन्ग जो मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है। एंड सिमेट्री एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। द सिमेट्री एलिमेंट इज अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी सच एज अ लाइन, अ प्लेन और अ पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल अबाउट विच वेरियस मूवमेंट ऑफ एटम परफॉर्म। जो वेरियस मूवमेंट उसी को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्री ऑपरेशन। टू गेट इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन। ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है? मैंने बताया एक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कहते हैं? सिमेट्री का पता लगाते हैं। वो टूल क्या हो सकता है? लाइन हो सकती है, प्लेन हो सकता है या पॉइंट हो सकता है। ठीक है। और एक लाइन के अलॉन्ग हम मूवमेंट करेंगे, वो मूवमेंट के बाद में हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन मिलता है। अगर इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन मिलता है यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसा है? सिमेट्रिक नेचर का है। अब टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट देख लेते हैं। 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम CN से डिनोट करते हैं, और इसका जो ऑपरेशन है वो क्या है? रोटेशन है लॉन्ग एक्सिस, यानी कि एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये 3 टाइप की होती है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा एच यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, सिग्मा बी यानी कि वर्टिकल प्लेन, और सिग्मा डी यानी कि डायरेक्ट प्लेन। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम इन्वर्जन को देखते हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री SN, यानी कि इसमें हम रोटेशन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी देखते हैं। नेक्स्ट सिमेट्री ऑफ एलिमेंट है हमारा आइडेंटिटी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? रोटेशन देखते हैं। इस 360 डिग्री रोटेशन करते हैं, जिसमें हमें मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी चेंज नजर नहीं आता, आइडेंटिकल हमें मिलता है, यानी कि जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही आफ्टर द ऑपरेशन हमें मिलता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि सिमेट्री एलिमेंट या ऑपरेशन है क्या। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। तो सबसे प्यारा एग्जाम्पल है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? हम सिमेट्री एलिमेंट्स को अप्लाई करेंगे। अब सिमेट्री एलिमेंट्स में हम सबसे पहला जो सिमेट्री एलिमेंट्स है हमारा, उसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो फर्स्ट है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक लाइन है। ठीक है। एक लाइन आपको इमेजिन करनी होती है मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर से। तो लाइन समझ सकते हैं, यहाँ पे एक डंडी डालनी है आपको मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर से। तो यहाँ पे हम एक लाइन इमेजिन करते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है। अगर ये एक्सिस के अराउंड ऑपरेशन जो करते हैं, यानी कि एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। और आफ्टर द रोटेशन अगर मॉलिक्यूल हमको सेम मिलता है या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या आइडेंटिकल मिलता है, तो यानी कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आफ्टर द रोटेशन हमें सेम या आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन मिलता है। तो इसको हम रोटेट करेंगे। ठीक है। अब रोटेशन के बाद में एग्जैक्टली हमें वैसा मॉलिक्यूल मिलेगा।
अभी जो मैंने बताया कि ये जो मैंने एक्सिस पास करी इसी को क्या बोलते हैं, सिमिट्री एलिमेंट। सिमिट्री एलिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, सिमिट्री एलिमेंट, ठीक है। और ये जो रोटेशन कर रहे हैं, ये जो रोटेशन कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, सिमिट्री ऑपरेशन। सिमिट्री ऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, एक एक्सिस पास करी, एक्सिस पास करने के बाद में हम क्या करें, रोटेशन किए, यानी कि इसको ऐसे रोटेट कर दिए और रोटेशन के बाद में हमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसा पहले था वैसा ही हमें बाद में भी मिल रहा है आफ्टर द रोटेशन, यानी कि इन दोनों में हम कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। अगर इसको हम मार्क ना करें, अगर इसको हम 1 एंड इसको 2 बोल दें तो इससे हमें समझ में आएगा कि 2 वाला इधर आ गया है और 1 वाला इधर चला गया आफ्टर द रोटेशन। ऐसा कोई नंबरिंग नहीं होता वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है। रोटेशन के बाद में क्या हुआ, हमें सेम मिल गया, तो यानी कि इसमें क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है। अब इसको हम एग्जांपल को करके दिखाएं तो ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसमें हम एक्सिस पास करें, ये मान लिया हमारी जो डंडी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टूल, जिसकी हेल्प से सिमेट्री एलिमेंट है, एक एक्सिस उसको मान रहे हैं और ये हम पास कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हम एक्सिस पास किए इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स। अब इसी के अलॉन्ग हमें क्या करना रहता है, रोटेशन। अब इसको रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को, तो ये जो रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रोटेशन कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्री ऑपरेशन। इसी रोटेशन को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये रोटेशन के पहले मॉलिक्यूल था और आफ्टर द रोटेशन इधर वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जा रहा है, यानी कि इन दोनों में अगर हम ऐसे डिफरेंस देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, इधर भी हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन है, पहले भी हाइड्रोजन ही था और आफ्टर द रोटेशन भी हमें सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। आई होप आपको सिमेट्री एलिमेंट एंड ऑपरेशन समझ में आया होगा। इसमें मैंने बताया जो ये एक्सिस पास कर रहे हैं इसी को हम सिमेट्री एलिमेंट बोलते हैं और ये जो रोटेशन कर रहे हैं ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्री ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आएगा सिमेट्री एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।